रियल एनालिसिस 2 का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पर ये थर्ड वीडियो है जिसका नाम है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। आज हमारा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 1। इसको इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 1 के पीछे क्या मोटिवेशन थी। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे 3 केसेस इसी टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटेग्रल के। ये वाले केसेस हैं, इनको आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और 3 केसेस देखने के बाद फिर हम इन तीनों केसेस की कन्वर्जेंस भी देखेंगे कि कैसे हम इन तीनों केसेस की कन्वर्जेंस चेक करते हैं और इससे रिलेटेड हम एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करेंगे। मोटिवेशन में हम रिमान इंटीग्रेशन से बात स्टार्ट करते हैं। ये सिंबल है रिमान इंटीग्रेशन का और इस सिंबल में क्या होता है ग्राफ से देख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। इस सिंबल में क्या होता था, ये आपकी डोमेन होती है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं यानी रेंज होती है। तो डोमेन के अंदर आपका एक इंटरवल होता है ए टू बी, बिकॉज दिस इज़ द रियल लाइन। तो ये ए से लेकर बी तक जो हम पॉइंट्स लेंगे ये इसका सबसेट होगा, इंटरवल होगा। और इस इंटरवल के अंदर कोई भी ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ होता है, तो इस इंटरवल के अंदर हम ग्राफ की वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि ए पर उसकी क्या वैल्यू है, उसके बाद बी पर उस ग्राफ की क्या वैल्यू है, और ए और बी के अंदर भी हम देखते हैं कि ग्राफ्स की क्या वैल्यूज़ हैं। और फिर हम ये वाला एरिया फाइंड करते हैं और ये ही एरिया आपका, ये वाला टोटल सिंबल जो लिखा हुआ है इंटेग्रल, ये आपका एरिया है ये वाला। तो अब देखें इसमें क्या था, ए से लेकर बी तक आपकी डोमेन जो थी, ये एक इंटरवल है, इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन या डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। ए भी फाइनाइट है एंड बी भी आपका फाइनाइट है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं एक इंटीग्रल लिखता हूँ 1 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस फंक्शन का ग्राफ भी देख लेते हैं। ये देखें इंटरवल हमारा क्या है 1 से इनफाइनाइट, तो ये डोमेन पर 1 से इनफाइनाइट हमने ले लिया। 1 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 1, उसके बाद ये इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ये आपका ग्राफ है। अब देखें रिमान इंटीग्रेशन में क्या होता था, हम इस इंटरवल की क्या करते थे, पार्टीशन। और पार्टीशन कैसे करते थे, मतलब इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे। तो अब देखें ये वाला इंटरवल जो आपका है, ये इंटरवल ए से बी यानी कि 2 फाइनाइट नंबर होते हैं इसमें, और यहाँ पर एक 1 है और दूसरा क्या है इनफाइनाइट। तो इसकी हम पार्टीशन नहीं कर सकते, बिकॉज़ पार्टीशन हम फाइनाइट इंटरवल की कर सकते हैं जिसका इनिशियल एंड पॉइंट भी एक फाइनाइट नंबर और फाइनल एंड पॉइंट यानी बी। तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, हम छोटे छोटे सब इंटरवल बनाएंगे, लेकिन कितने बनाएंगे, बेशुमार यानी इनफाइनाइट हम नहीं बना सकते। तो फिर रिमान इंटीग्रेशन इस तरह के इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में फेल हो जाती है। तो इसके लिए फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। और उसमें देखें अब यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ओके, तो अगर आपके पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड आ जाए या उसमें एक पॉइंट इन्फिनिटी आ जाए या 2 आ जाए, ओके, तो वो आपका बनता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। ये वाला जो आपका इंटीग्रल है ये कौन सा है, टाइप 1 का। इसमें क्या था, एक एंड पॉइंट इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह अगर ऐसे में लिखूं माइनस इनफाइनाइट से 0, कोई भी सपोज ग्राफ है उसका ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो वो भी टाइप 1 का होगा। या अगर दोनों इन्फिनिटी लिखें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो मतलब ये तीनों जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ये अनबाउंडेड हैं, यानी इनमें इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो गया। तो अगर डोमेन पर कोई कंडीशन इन्फिनिटी वाली आ गई तो फिर वो टाइप 1 है। और टाइप 2 में हम किस पर कंडीशन लेते हैं, इंटेग्रेंड पर यानी एफ ऑफ एक्स पर। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये मोटिवेशन थी कि टाइप 1 के इंटेग्रल्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 की डेफिनेशन देखते हैं। तो हम लिखेंगे द इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स
इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 इफ़, क्या कंडीशन होगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर? हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं। टाइप 1 में पहली कंडीशन आती है डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अनबाउंडेड या फिर इनफाइनाइट। ये हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जब डेफिनेशन की थी तो उसमें पहला पॉइंट ये वाला था। इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो उसमें क्या होगा, ये वाला आपका इंटीग्रल है a टू b, ये आपकी डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन होती है। तो इसमें या तो a माइनस इनफाइनाइट आ जाए या फिर b आपका इनफाइनाइट आ जाए या फिर a माइनस इनफाइनाइट के साथ b भी इनफाइनाइट आ जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पर 3 इंटरवल्स लिख कर देखे थे। तो ये डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन में जो a और b हैं उनमें से अगर कोई इन्फिनिटी हो जाए तो वो आपका टाइप 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। 3 केसेस स्टडी कर लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 के। टाइप 1 के अभी हमने देखा कि उसकी डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन पे कंडीशन होती है कि उनमें से कोई इन्फिनिटी हो। तो पहले केस में क्या है, इन्फिनिटी एट लेफ़्ट एंड। लेफ़्ट हैंड का मतलब ये वाला आपका a लेफ़्ट हैंड होता है, ये डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन होती है ना। तो इस इंटरवल में a लेफ़्ट साइड पे है, तो इन्फिनिटी अगर लेफ़्ट हैंड पे आ जाए मतलब माइनस इन्फिनिटी से ये वाला इन्फिनिटी आ गया और दूसरा आपका b वैसे ही आ गया। तो इस तरह का जो जब आपके पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा तो वो आपका फर्स्ट केस है टाइप 1 का। इस तरह के इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर b f(x) dx। जो सिंपल इंटीग्रल होता है उसमें तो a और b आता है ना, इसमें इन्फिनिटी आ गया। और सेकंड केस में क्या है, इन्फिनिटी एट राइट हैंड। तो राइट हैंड में क्या होगा, a आपका फाइनाइट होगा और b की जगह पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इस इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे, a से लेकर इनफाइनाइट तक f(x) और dx। ओके। और उसके बाद थर्ड केस क्या है, इन्फिनिटी एट बोथ एंड्स। इसमें क्या होगा, इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो इस इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट f(x) और dx। तो ये आपके टाइप 1 का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसके 3 केसेस हैं। अब हम इनकी कन्वर्जेंस भी देखते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड के लिए देखते हैं। अब हम ना केस 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक ले रहे हैं, ये एग्जांपल। इसकी हम कन्वर्जेंस देखते हैं कि कैसे चेक करनी है। पहले ग्राफ से देखते हैं फिर मैथमेटिकली देखेंगे। तो अब देखें इसमें केस 1 में क्या था, a वाला पॉइंट था आपका इन्फिनिटी था ना, तो a इन्फिनिटी और b आपका एक फाइनाइट नंबर है 0। ये वाला जो आपका इंटीग्रैंड है f(x) = 1/1 + x², इसका ये वाला ग्राफ है और इंटरवल हमारा क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 0। अब आप क्लियरली देखें, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/1 0 पे फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है 1, और बाकी माइनस इनफाइनाइट पर जैसे जैसे x की वैल्यू कम करते जाएंगे ये आपका फ्रैक्शन जो है ये बढ़ती जाएगी। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ओके, लेकिन हमें इंटरवल क्या दिया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस इनफाइनाइट की जगह पर कोई भी एक फाइनाइट नंबर ले लेंगे। सपोज यहाँ पर एक कट लगा लिया t, माइनस इनफाइनाइट की जगह पे हम t नंबर, जैसे 0 एक फाइनाइट नंबर है तो 0 से पीछे कोई भी, सपोज -100 t की जगह पे, तो t मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म का हम लेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट की जगह पे हमने t ले लिया और यहाँ पर 0 और ये वाला आपका इंटीग्रल 1/1 + x² dx। अब आप देखें, जैसे एक फंक्शन होता है x², उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, उसका आंसर x³/3 आ जाता है, मतलब ये भी एक फ़ंक्शन ही आता है। तो ये वाला एक फ़ंक्शन है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक फ़ंक्शन आ जाएगा आंसर में। फिर हम क्या करते हैं, हमने ये एरिया फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, इस t पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और उसको अप्रोच करवा देते हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यानी यहाँ पर हम अगर t लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम लिमिट लिखेंगे और t को अप्रोच करवा देंगे माइनस इनफाइनाइट की तरफ, t अप्रोचेज टू माइनस इनफाइनाइट। अब ये इंटीग्रल जो है, इसका जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन में
वो जो वेरिएबल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टी की फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर हम टी ले रहे हैं। तो टी पर लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर इस फंक्शन का या इस इंटीग्रल की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो फिर ये वाला जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 में केस 1 है वो कन्वर्ज करेगा। और अगर ये लिमिट आपकी, ये वाली लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो फिर आपका ये वाला जो इंटीग्रल है ये डाइवर्ज करेगा। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो देख लें। अब इसको ना हम मैथमेटिकली देखते हैं। द इंटीग्रल केस 1 में क्या था, ए पर इन्फिनिटी था ना, द इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जिज, ये कन्वर्ज करता है। इफ़ ये वाला इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, जब हम इस इंटीग्रल को इस लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की जगह पर टी आ जाएगा और यहाँ पर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये वाला टी हम किसको अप्रोच करवा देंगे, माइनस इन्फिनिटी को। इधर भी माइनस इन्फिनिटी आना है, यहाँ पर ये चेक कर लें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो टी को हम अप्रोच करवा देंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, द इंटीग्रल दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज़ डाइवर्जेस। अदरवाइज़ डाइवर्जेस का मतलब क्या है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये वाला हमारा इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेस हो जाएगा। वेयर, अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये वाला जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे इस लिमिट्स के बगैर हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। इंटरमीडिएट की क्लासेस में हमने इंटीग्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, उन टेक्निक्स के मुताबिक आप इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकें, तो फिर इस मेथड से आप कन्वर्जेंस देख सकेंगे केस 1 की। वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ इंटेग्रेबल। ओके, तो ये मेथड है। अब इसी एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ये आपकी एग्ज़ाम्पल है जी केस 1 की, इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी की जगह पे टी, बाकी सारा कुछ वैसे ही, और टी की जगह पे हमने टी को अप्रोच करवा देना लिमिट में माइनस इनफाइनाइट की तरफ। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो वो हम लिख लेते हैं इक्वल लगा के, लिमिट वैसे ही। ओके, और इसकी इंटीग्रेशन आपकी आ गई tan इनवर्स x, और ये वाली लिमिट्स जो हैं ये t से 0 आ गया। अब लिमिट्स इसमें पुट कर देते हैं, ये वाली लिमिट वैसे ही आ जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स t। ओके, अब देखें यहाँ पर tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस tan इनवर्स t, और लिमिट आपकी क्या है, t अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, ये वाला 0 तो ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। और आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, ये वाला माइनस वैसे ही। अब आपको पता है tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, -π/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/2, तो ये क्या आ गया, +π/2। यानी इस इंटीग्रल को हमने इस लिमिट की फॉर्म में लिखा और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई बिकॉज ये आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ गया। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी थी, तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज होना था, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट नंबर आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो ये वाला इंटीग्रल हमारा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ केस 1। यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस माइनस इनफाइनाइट से 0 1/1 + x स्क्वायर dx कन्वर्जिस। अब देखें, जब हमने इसका ग्राफ देखा था तो उसमें हमने ग्राफ में देखा था कि वो ग्राफ माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा था,
तो उससे ये लग रहा था कि इसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकेंगे, लेकिन लिमिट की हेल्प से हमने इसका एरिया फाइंड किया और वो फाइनाइट नंबर आ गया। अब हम कन्वर्जेंस देख लेते हैं केस 2 की। केस 2 की कन्वर्जेंस अब देखते हैं। केस 2 में क्या होता है, b इन्फिनिटी होता है, तो द इंटेग्रल कन्वर्जेस इफ़। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस इंटेग्रल को कैसे लिखेंगे, इन्फिनिटी की जगह पे हम लिख देंगे t और आगे f(x) dx वैसे ही आ जाएगा, और t में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, किसको वो अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को, यानी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फिर हमारा ये वाला इंटेग्रल क्या होगा, कन्वर्ज होगा, एग्जिस्ट्स, यानी ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो ये कन्वर्जेंस, अदरवाइज डाइवर्जेस। और यहाँ पर फिर वही पॉइंट कि ये वाला जो फंक्शन है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इजीली एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे वेयर f(x) इज़ इंटेग्रेबल। ओके, अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में हम लिखते हैं जी 0 से लेकर इनफाइनाइट e⁻⁻x dx। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और 0 से t e⁻⁻x और dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -e⁻⁻x, और ये वाली लिमिट्स आ जाएंगी 0 से t, और ये वाला लिमिट t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो अब ये लिमिट्स अगर ऊपर नीचे कर दें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये e⁻⁻x प्लस में हो गया, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, t नीचे आ जाएगा और 0 ऊपर आ जाएगा। अब इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻⁻0, उसके बाद माइनस e⁻⁻t। ओके, अब ये वाला e⁻⁻0 तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें हम लिखेंगे 1/e⁻0 यानी प्लस, तो ये 1/1 = 1 आ गया, माइनस e⁻⁻t को हम लिख लेते हैं 1/e⁻t। ओके, यानी माइनस पावर नीचे आके क्या होगी, प्लस हो गई, और साथ आपकी आ गई लिमिट t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, t की जगह पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट 1 - 1/e⁻⁻, लिमिट पुट कर दिए, तो 1 - 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आंसर आ गया, 1। ये तो एक फाइनाइट नंबर आ गया, इसका मतलब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और ये वाला हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंस। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻x dx कन्वर्जेस। और अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता तो फिर हमने क्या लिखना था। अच्छा, यहाँ पर केस 2 है ना, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस एट राइट हैंड आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। अब हम कन्वर्जेंस देख लेते हैं केस 3 की। केस 3 में आप यानी a भी -∞ होता है और b +∞, तो इसमें हम लिखेंगे कन्वर्जेंस एट बोथ हैंड्स। तो यहाँ पर राइट हैंड की जगह पे क्या आ जाएगा, बोथ एंड्स, और यहाँ पर केस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, केस 3। अब देखें आपका इंटीग्रल क्या था, -∞ से लेकर +∞ f(x) dx। अब इधर भी t लिखना पड़ेगा और इधर भी t लिखना पड़ेगा, तो दो इकट्ठी लिमिट्स हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो फिर इसकी ट्रिक क्या होती है, ये देखें, आपका इंटरवल है -∞ से +∞, तो -∞ और +∞ के दरमियान आप कहीं पे भी कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं c। ज़्यादातर ये c पॉइंट ना 0 लिया जाता है। ओके, अब देखें, मैं एक इंटरवल लेता हूँ मैं एक इंटीग्रल लेता हूँ -∞ से लेकर +∞ 1/1 + x² dx। अब देखें, -∞ से +∞ है, तो इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट 0 पड़ा हुआ है,
जब ज़ीरो को इस इंटेग्रल में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 1/1 + 0, तो ये 1 यानी एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, ये इनफाइनाइट नहीं आ रहा, ये अनडिफाइंड नहीं आ रहा। तो आपने इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट चूज़ करना है जहाँ पर आपके इंटेग्रल का जहाँ पर आपका जो इंटेग्रेंड है वो फाइनाइट वैल्यू दे। उस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इस इंटेग्रल को ब्रेक कर देना है, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर ज़ीरो को अगर मैं ख़त्म कर दूं, माइनस इनफाइनाइट से सी तक एक इंटेग्रल आ जाएगा और एक सी से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये देखें, माइनस इनफाइनाइट से सी प्लस और एक आ गया सी से इनफाइनाइट। ओके, अब देखें, अगर इस इंटेग्रल का नाम मैं आई रख दूं, इसका नाम I1, इसका नाम I2, तो I1 जो इंटेग्रल है ये केस 1 की यानी तरह का बन गया, यानी ए की जगह पे माइनस इनफाइनाइट है और बी की जगह पे सी है कोई फाइनाइट नंबर, और ये वाला केस 2 बन गया है, यानी ए की जगह पे फाइनाइट नंबर है और बी इनफाइनाइट है। तो ये वाला जो आपका इंटेग्रल है ये कन्वर्ज करेगा इफ़ बोथ I1 एंड I2 कन्वर्जेस। और I1 और I2 की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे केस 1 और केस 2 के मेथड से जो अभी हमने चेक की थी, अदरवाइज़ डाइवर्जेस। इसका क्या मतलब है कि अगर I1 डाइवर्ज कर गया तो फिर भी ये डाइवर्जेस, I2 डाइवर्ज कर गया फिर भी ये डाइवर्जेस, दोनों डाइवर्ज कर गए फिर भी डाइवर्जेस। कन्वर्जेस के लिए क्या है, इन दोनों का कन्वर्ज करना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखें वेयर सी बिलोंग कर कहाँ से करेगा, ओपन ये वाला इंटरवल है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, इस इंटरवल के अंदर कहीं भी कोई फाइनाइट नंबर होगा, वेयर सी बिलोंग टू दिस इंटरवल इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, मतलब सी पर आपका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इंटेग्रेबल, यानी एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ईज़िली एग्जिस्ट करनी चाहिए या हम ईज़िली उसकी इंटीग्रेशन कर सकें। तो अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब केस 3 में इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों लिमिट्स के दरमियान हमने एक ऐसा फाइनाइट नंबर ढूंढना है जहाँ पर ये इन्फिनिटी आंसर ना आए या अनडिफाइंड ना आए। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ज़ीरो पर जब एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 1 आंसर फाइनाइट देता है। तो इस इंटरवल को ज़ीरो पे ब्रेक कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से ज़ीरो, 1/1 + x स्क्वायर dx प्लस ज़ीरो से प्लस इनफाइनाइट 1/1 + x स्क्वायर dx। कैसे देखें, ये हमारा इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया और इधर प्लस इनफाइनाइट है, तो एक ये आपका इंटरवल बन जाएगा और फिर दूसरा इंटरवल बन जाएगा ज़ीरो से इनफाइनाइट। तो ये आपका इस तरह आ गया और ये वाला इस तरह आ गया। इस इंटीग्रल का नाम हम रख देते हैं I1, इसका इंटीग्रल का नाम हम रख देते हैं I2। तो I1 किसके इक्वल है, माइनस इनफाइनाइट से ज़ीरो, 1/1 + x स्क्वायर dx। ये तो केस 1 नहीं है, तो केस 1 में हमने इसी इंटीग्रल को अभी सॉल्व किया था और इसका आंसर क्या आया था, π/2। लेकिन जब आप क्वेश्चन इस तरह का कर रहे हैं ना तो इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, डायरेक्ट π/2 नहीं लिखना। मैंने तो सॉल्व कर दिया पहले, तो उस वजह से यहाँ पर π/2 आप वही सोल्यूशन इधर लिखेंगे। अब I2 किसके इक्वल है, ज़ीरो से इनफाइनाइट 1/1 + x स्क्वायर dx। ये तो केस 2 की तरह का है, तो केस 2 में हमने इसे इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया था, तो यहाँ कर देते हैं। इन्फिनिटी की जगह पे हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ज़ीरो से इन्फिनिटी की जगह पे t, ये वाला 1/1 + x स्क्वायर dx, लिमिट वैसे ही, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x, और ये वाली लिमिट्स ज़ीरो से t यहाँ पर आ जाएंगी। पुट कर देते हैं लिमिट्स, पहले लिमिट आएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स t आ गया और माइनस
टेन इनवर्स ज़ीरो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पर टेन इनवर्स टी ही आ गया। ओके, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी आपको पता है पाई बाई टू होता है। I1 भी आपका पाई बाई टू कन्वर्ज, I2 भी आपका पाई बाई टू कन्वर्ज। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखें I किसके इक्वल है, I1 प्लस I, ये वाला I आपका इंटीग्रल है, ये किसके इक्वल है, I1 ये वाला प्लस यहाँ पर, और ये I2। तो यहाँ पर देखें, तो अब देखें I1 की जगह पे आपका क्या आया, पाई बाई टू, प्लस I2 की जगह पे भी आपका क्या आया, पाई बाई टू। तो I आपका क्या आ गया, पाई, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो पाई आ जाएगा। यानी ये वाला इंटीग्रल जो है, इस इंटीग्रल ये I है ना, इसका आंसर क्या आ गया, पाई। ये भी एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, और ये वाला हमारा इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज कर गया है, बिकॉज़ I1 भी कन्वर्ज करता था, I2 भी कन्वर्ज करता था। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ जिसमें जब आप उन इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर फाइनाइट नंबर नहीं आएगा, यानी वो इंटीग्रल डाइवर्ज करेंगे। तो वो आपने खुद सॉल्व करने और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या उसका आंसर आया। अब आप देखें, ये आपके तीन इंटीग्रल हैं। ये वाला आपका केस 1 का है, क्योंकि यहाँ पर a इन्फिनिटी है, ये केस 2 का है, यहाँ पर b इन्फिनिटी है, और ये इधर मैं माइनस इन्फाइनाइट कर देता हूँ, ये केस 3 का है। तो अब इन तीनों इंटीग्रल्स को मैंने आपको तीनों केसेस समझाए, उसकी सॉल्यूशन भी, एग्जांपल भी समझाई। तो आपने इनको सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा कन्वर्ज कर रहा है और कौन सा डाइवर्ज कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।